इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 100 करोड़ के वसूली कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इंडिया टीवी ने परमबीर से बात की। परमबीर के करीबी सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि चिट्ठी सही है, चिट्ठी में लिखी गई बातें, वो आरोप सही हैं। इंडिया टीवी ने परमबीर के करीबी लोगों से बात की है और वो ये कह रहे हैं कि यह चिट्ठी असली है। दस्तखत भी परमबीर के ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परमबीर अपने आरोपों पर टिके रहेंगे। यह भी बात परमबीर के करीबी कह रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि शिवसेना परमबीर के साथ है। संजय राउत का जो बयान आज सुबह का है वो अगर आप सुनेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि वो परमबीर सिंह के साथ खड़े हैं, जिसके बाद अब टकराव जो है वो शिवसेना बनाम एनसीपी होता हुआ नजर आ रहा है। परमबीर के करीबी सूत्रों ने कहा है कि परमबीर ने 100 करोड़ के वसूली कांड की बात पहले उद्धव ठाकरे को बताई, फिर शरद पवार की जानकारी में बात दी गई, चिट्ठी की जानकारी सबको दी गई, लेकिन जब देशमुख ने परमबीर को गलत बताया तो फिर परमबीर ने यह खुलासा किया है। संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। दिनेश, क्योंकि आप ही की बात हुई है परमबीर सिंह से, तो आप सबसे पहले तो ये जानकारी दें कि क्या बातचीत हुई है और क्या-क्या बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए, बातचीत में परमबीर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि जो ईमेल लिखा गया है वो जेन्युइन है। शुरुआत में जिस तरह से संशय उठाया गया कि ये जो ईमेल है वो जेन्युइन नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है और जो ईमेल आया है वो आईडी परमबीर सिंह की नहीं, लेकिन इस बात को खारिज कर दिया है। लेकिन उसके बाद जब हमने उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो पहले क्यों चुप थे, पहले उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा, अब वो क्यों कुछ कह रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कोई भी जवाब बयान देने से मना कर दिया। उनका कहना था मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपने इस खत में रिटेलिएशन की भी बात कही थी कि मुझे पता है कि अगर मैं जब एक खत लिख रहा हूं तो इसके बाद जो है पलटवार हो सकता है। इस सवाल को भी जब हमने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब देने से मना कर दिया। इसके अलावा एक और जो संगीन इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे हैं कि वो जो है किसी और के साथ मिलकर जो है ये साजिश रच सकते हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो खास तो हम समझ सकते हैं, देखिए अभी भी वो सेवा में है, तो ऐसे में अगर वो जो सर्विस रूल होते हैं उसके खिलाफ जाकर कोई बयान देते हैं मीडिया में और कोई टिप्पणी करते हैं तो ये उनके खिलाफ जा सकता है। चूंकि उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं तो इसका संज्ञान लिया गया। गृह मंत्रालय जो है बहुत उनसे संपर्क करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगर कोई भी बयान देते उस चिट्ठी के अलावा सर्विस में रहते हुए ही अपनी बातों को दुनिया के सामने जाहिर कर देना और इस तरीके के खुलासे करना, ये एक तरीके से अगर हम ये कहें हुसैन, ये जरूरी भी था, क्योंकि फिर ये सवाल उठते हैं कि जब आप कमिश्नर थे उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला, अब आप क्यों बोल रहे हैं, जब आपके ऊपर आंच आई है तब आप ये जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस पर जो सियासत है वो भी बहुत दिलचस्प है। जयप्रकाश, आप जरा ये समझाइए कि अनिल देशमुख एनसीपी के कोटे से आते हैं, संजय राउत ने आज जो सुबह बयान दिया उससे इशारा यह है कि परमबीर सिंह के साथ शिवसेना कम से कम अभी भी खड़ी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में परमबीर सिंह को जाना पड़ा है। तो क्या महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है, क्या वो भी इस वक्त कुछ मुश्किल में, आपस में कुछ टकराव बढ़ सकता है? हुसैन, बिल्कुल सही कहा आपने। आज तो आ रही है, आज दिखाई भी दे रही है, आज का असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि संजय राउत का जो एक बयान आया है जिसमें संजय राउत ने कहा है कि सभी को अपने पैर जमीन पर मजबूती से पकड़ के रखने चाहिए और इससे सरकार की छवि जरूर खराब हुई है। ये बहुत बड़ी लाइन है। और मैं आपको बताऊं कि सचिन वाजे ये शिवसेना के नेता थे, इन्होंने ठाणे में शिवसेना से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। ये पूरा एपिसोड हुआ ख्वाजा यूनुस का। ख्वाजा यूनुस के 2004 के एपिसोड के बाद उनको सस्पेंड किया गया। करीब 16 साल वो सस्पेंड रहे। उस बीच में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की और बाद में अगर वो शिवसेना के कार्यकाल में आते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने यह आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे और कई लोगों ने सचिन वाजे को 2018 में फोर्स में लेने की बात कही थी, लेकिन जो लीगल कमेटी थी, रिव्यू कमेटी थी, उन्होंने मना कर दिया था। तो देवेंद्र फडणवीस ने नहीं लिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ले लिया। उद्धव ठाकरे ने जो रिव्यू कमेटी बनाई उसमें अपने ही शिवसेना के नेता को जो पुलिस फोर्स में थे उन्हें दोबारा पुलिस फोर्स में ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये कहते हैं कि हम परमबीर के साथ हैं, मतलब कम से कम ये एक इशारा उनकी तरफ से दिखाई देता है। दूसरी आप ये जानकारी दे रहे हैं कि सचिन वाजे जो खुद इतने बड़े करप्शन में लिप्त हो सकता है, उसके लिए अनुशंसा करने वाली यही उद्धव ठाकरे हैं। और फिर अगर वो ये कहते कि हमें इस पूरे नेक्सस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं दोनों जानकारियां आपस में।
बिल्कुल मीनाक्षी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं ये दोनों जानकारियां। अभी बहुत ज्यादा शब्द नहीं है इन लोगों के पास बोलने के लिए। जब तक शरद पवार की मीटिंग कंप्लीट नहीं होती, जब तक वहां से दिल्ली से एक डायरेक्शन नहीं आता, तब तक जो है सभी नेता पशुपेश की स्थिति में है। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। जो खुद मुखिया है सूबे के उद्धव ठाकरे, वो आइसोलेशन में है और वो किसी से अभी बात नहीं कर रहे। ना कोई प्रेस नोट जारी हो रही है, ना ही कोई स्टेटमेंट जारी हो रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। जबकि चाहिए ये कि खुद मुख्यमंत्री सामने आए, अपना प्रेस नोट जारी करें, इस बारे में जांच की बात करें, वो कहें कि ये लेटर की जांच करेंगे, गृह मंत्रालय पर लगे आरोपों की जांच करेंगे। कम से कम ये बात सामने आनी चाहिए। जो बात बीजेपी कह रही है, बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं, सड़क पर उतर के कह रहे हैं। जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को जो लेटर लिखा, अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए, वो हवाई नहीं है। परमबीर सिंह के करीबियों ने यह साफ किया है कि चिट्ठी में दस्तखत परमबीर सिंह के ही हैं। इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की इस चिट्ठी में जो आरोप लगे हैं, उसमें यह बताया गया है कि मुंबई में वसूली गैंग है और इस गैंग में महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक शामिल है। और ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या वाकई में परमबीर सिंह के हस्ताक्षर हैं भी इस लेटर में या नहीं, क्या ये लेटर ऑथेंटिक है, क्या ये आरोप वाकई में परमबीर सिंह ने लगाए हैं, तो उस बात से भी अब असमंजस के बादल छट चुके हैं। ये हस्ताक्षर भी परमबीर सिंह के हैं, ये आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं, ये 100% सही है। जयप्रकाश, मीनाक्षी, मैं सवाल सुन नहीं पाया। ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जयप्रकाश, आप भी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये चर्चाएं चल रही थी, राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या वाकई में ये लेटर ऑथेंटिक है भी या नहीं। तो इस बात से तो खुलासा हो चुका है कि ये लेटर ऑथेंटिक है, साइन ओरिजिनल है और ये आरोप भी 100% सही है परमबीर के नजर से हम माने तो। देखिए मीनाक्षी, दिनेश मौर्य ने बात की परमबीर सिंह से। पहला चैनल है इंडिया टीवी जो सीधे जो आरोप लगाने वाले आईपीएस अफसर हैं उनसे बात करता है। वो कहते हैं कि लेटर सही है। और यहां पर 2 लेटर आए थे। परमबीर सिंह का पहला जो लेटर आया था उसमें सिग्नेचर नहीं था, दूसरे लेटर में उनका सिग्नेचर आया, वो भी लेटर इंडिया टीवी पर हमने दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएमओ ऑफिस ने भी यह माना है कि 2 ईमेल एड्रेस थे परमबीर के, एक हॉटमेल उनका पर्सनल ईमेल एड्रेस है और एक जीमेल जो सरकारी ईमेल एड्रेस है। तो सीएमओ की तरफ से भी यह बयान कंफर्म करता है। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने भी कहा कि वो मानहानि का दावा करेंगे, तो यह भी कंफर्म करता है कि लेटर सही है, तभी वो दावे की बात कर रहे हैं। अगर लेटर गलत होता मीनाक्षी, तो अब तक परमबीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके होते। आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, बहुत वोकल है परमबीर सिंह। ठाणे कमिश्नर थे उस समय भी, ममता कुलकर्णी का जब केस था, ड्रग का केस था, उस समय भी काफी वोकल थे वो। तो उनकी छवि एकदम एग्रेसिव है। तो ऐसे में अगर गलत लेटर होता तो अब तक वो मीडिया के सामने आ चुके होते। तो एक और बड़ी खबर, परमबीर सिंह ने अपने भेजे गए लेटर की पुष्टि की है। मेरी ईमेल आईडी से भेजा गया लेटर है ये, उन्होंने खुद बताया है। परमबीर सिंह ने अपने खत की, अपने लेटर की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि ये मेरी ही ईमेल आईडी से भेजा गया लेटर है। मतलब अब इस बात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती है, इस बात को लेकर के कोई शक की गुंजाइश नजर नहीं आती कि लेटर असली है नहीं है। हालांकि संजय राउत ये कह रहे थे कि लेटर की जांच होनी चाहिए। अनिल देशमुख, जिन पर ये तमाम इल्जाम लगे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जांच हम कर रहे हैं और जांच के बाद ही हम किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है। और इस मुश्किल वक्त में शरद पवार ऐसा क्या फॉर्मूला निकालेंगे कि सरकार भी बचे और सरकार की साख भी बचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी इस वक्त शरद पवार चूंकि आगरा में थे कल रात, और जैसा कि हमें आनंद प्रकाश पांडे बता रहे थे कि वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं और आज कई सारी मुलाकातें शेड्यूल हैं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, अब तो यह बात बिल्कुल साफ हो रही है कि लेटर को लेकर के कोई शक शुबा नहीं है कि ये किसी तरह का फर्जी है, ये बिल्कुल असली खत है और इसमें दस्तखत भी परमबीर सिंह ने किए हैं। अनिल देशमुख के लिए अब मुश्किल और बढ़ती चली जा रही है। क्या उनके इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता है सरकार के पास? जी देखिए, अगर मोराल ग्राउंड की बात करें, सियासत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अपना मोराल बना के रखा जाए। और जिस तरह से आरोप लगे, पहले जिस संशय बनाया गया, लेकिन उसके बाद खुद परमबीर सिंह के आरोपों पर अनिल देशमुख ने आके सफाई भले ही दे दी हो, लेकिन
शिवसेना जो है इस मन में है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए जब तक जांच नहीं होती। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी चाहते कि उनके जो गृह मंत्री राज्य के, अगर उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं और वो पद पर बने रहते हैं तो ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। तो जांच का जो बुनियादी उसूल होता है उसके तहत भी अगर ये पद पर बने रहते हैं और महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच करती है, तब जो संगीन आरोप है उसके तह तक पहुंच पाएंगे। उसकी सच्चाई, जो जांच कितनी निष्पक्ष होगी, इस पर सवाल बार बार उठते रहेंगे। और इसीलिए अब जो है तमाम जो कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, वो चाहते हैं कि देखिए दिनेश, राजनीति में नैतिकता कितनी बची है इस पर तो खैर हम चर्चा ना ही करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नैतिकता का तो तगाजा है कि इस्तीफा हो जाना चाहिए था कल तक ही। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल ने यह साफ साफ कह दिया है कि एनसीपी अनिल देशमुख को नहीं हटाएगी। कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले एनसीपी का स्टैंड साफ हो चुका है। हालांकि संजय राउत जो बात कह रहे हैं उससे यह साफ लग रहा है कि शिवसेना अनिल देशमुख को हटाने पर तुली हुई है। जाहिर है अब इसके आगे शिवसेना और एनसीपी के बीच में टकराव बनने के आसार हैं। सुनिए एनसीपी के मंत्री जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं। अनिल देशमुख काम करतायत। अनिल देशमुखांच्या बाबतीत त्यांना बदल करण्याचा कोणताही विषय चर्चा नाही आहे आणि त्यामुळे तसं काही होणार नाही। अनिल देशमुख काम करतायत। अनिल देशमुखांच्या बाबतीत त्यांना बदल करण्याचा कोणताही विषय चर्चा नाही आहे आणि त्यामुळे तसं काही होणार नाही। देखिए अभी हमने ये कहा कि राजनीति में नैतिकता कितनी बची है इस पर चर्चा हम ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन आनंद, आप क्योंकि शरद पवार के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग भी यहाँ पर होने वाली है, अभी तक जो बयान है और जो बॉडी लैंग्वेज है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। जी देखिए, अभी तक के हिसाब से ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी जो बॉल है वो शरद पवार के कोर्ट में, और शरद पवार जो तय करेंगे वही फैसला अंतिम होगा। और शिवसेना ने भी अपना मन शरद पवार को बता दिया है। और जिस तरह से लगातार अनिल देशमुख के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा जा रहा है, वसूली सरकार, हफ्ता वसूली सरकार, फिरौती सरकार के तमगे दिए जा रहे उद्धव ठाकरे को और उद्धव ठाकरे की सरकार को, तो ये शिवसेना कतई नहीं चाहती है कि अनिल देशमुख के चलते या पुलिस महकमे में जो चल रहा था उसका सीधा निशाना उद्धव ठाकरे हो या उनकी छवि बदनाम हो, उनके ऊपर कोई दाग है। तो लिहाजा शिवसेना भी ये चाहती है कि अनिल देशमुख को हटाकर शरद पवार किसी और को वहां पे गृह मंत्री बनाए। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक सब यही कहेंगे कि अनिल देशमुख, चूंकि अभी भी वो गृह मंत्री है, फैसला शरद पवार को करना है। कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला होगा कि अगर अनिल देशमुख हटते हैं तो उनकी जगह किसी को गृह मंत्री बनाया जाएगा, वो एनसीपी के कोटे का होगा और शरद पवार ही उसका नाम तय करेंगे। लेकिन जब तक ये नाम सामने नहीं आता तब तक जाहिर तौर पर जयंत पाटिल हो या एनसीपी के जो भी नेता, आनंद, अगर आरोप लग रहे हैं तो हम ये जयप्रकाश पहले भी बात कर चुके हैं और आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर पुलिस का कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो पुलिस कमिश्नर को ना पता चले, ये बड़ा ही असंभव सा लगता है। ठीक वैसे ही अगर कोई गृह मंत्री किसी राज्य का वो अगर ऐसे आरोपों में लिप्त है तो ये मुख्यमंत्री को ना पता चले, ये भी बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन है। जी देखिए, जिस तरह परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें सीधे और सीधा उन्होंने अनिल देशमुख के आरोप लगाया है, अनिल वाजे पे आरोप लगाया है। उन्होंने इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि उद्धव ठाकरे को भी इसकी जानकारी थी। हाँ, ये जरूर है कि परमबीर सिंह ने ये कहा कि उन्होंने इस सब बातों की जानकारी उद्धव ठाकरे को दी थी। और जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, आनंद हम आपको रोक रहे हैं। कुछ खास तस्वीरें इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई पे भी सड़कों पर बीजेपी के नेता उतर चुके हैं। मुझे तस्वीरों में किरीट सोमैया नजर आ रहे हैं। कुछ और बीजेपी के नेता हैं जो इस वक्त सड़क पर उतरे हैं और इस पूरे मुद्दे को, और एक तरह से सुनहरा मौका भी है मीनाक्षी ये बीजेपी के लिए, क्योंकि एक बड़ा आरोप लगाया है खुद वहां के कमिश्नर ने जो अब पूर्व हो चुके हैं, उनको हटा दिया गया है। सोनिया सेना हाय हाय, सोनिया सेना हाय हाय, सरकार हाय हाय, आप देखिए जो प्लेकार्ड्स इस वक्त इन लोगों ने हाथ में लिए हुए हैं, चाहे हम किरीट सोमैया की बात कर लें या फिर जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी हम बात कर लें, वो लगातार गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए और फौरन होना चाहिए और काले झंडे लहराकर गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए एक पोस्टर भी अब उन्होंने हाथ में ले लिया है और अनिल देशमुख पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मराठी में ये पूरी बात लिखी है, लेकिन जितनी बातें लिखी हुई समझ में आती हैं उसके हिसाब से
तो यही लगता है कि आरोप बीजेपी अनिल देशमुख पर लगा रही है कि जितना भी उगाही का कांड चल रहा था उसमें गृह मंत्री की शेयर थी और गृह मंत्री के कहने पर यह सब कुछ हो रहा था। और राजीनामा दा, जो उसका मतलब इतना ही समझ में आ रहा है कि इस्तीफा दे दें अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के शिवसेना का स्टैंड क्या है वो भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।